नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, सभी आनंदित एवं खुश होंगे यह मैं कामना करती हूँ। अभी हम इस वीडियो से नवम पाठ मूर्ख भृत्यः, इससे हम सेकंड टर्म का पोर्शन का स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ 8 लेसन तक। अभी 9th लेसन से आगे हम जो 16th लेसन थे वहाँ तक हमारा सेकंड टर्म का पोर्शन रहेगा। उसमें सबसे पहला अभी नवम पाठ मूर्ख भृत्यः यह है। यह पाठ हास्य कथा के रूप में है, यानी कथाएँ यह और वो भी कॉमेडी हैं। और भृत्य यानी क्या, नौकर। एक मूर्ख नौकर की यह कथा है। किस प्रकार से वह अपने बिहेवियर से हमें हंसाता है। उसको उसके मालिक ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उसने किया और उससे वह हंसी निर्माण होती है। तो हंसी आपको संस्कृत में सबसे पहले तो समझना चाहिए, समझ में आएंगे तभी आप हंस पाओगे। तो इसके लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मूर्ख भृत्य हास्य कथा। आप सभी ने सामने बुक रखनी है और पेंसिल से सारे शब्दों के मीनिंग पहले लिख लेने हैं टेक्स्ट बुक पर, फिर नोटबुक में सारे शब्दार्थ और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आप सभी को एक एक्टिविटी दी थी मैंने, सभी के लिए दी थी, एक या 2-3 बच्चों के लिए नहीं दी थी। तो बहुत जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत कम बच्चों ने दिया है। जो हमेशा रेगुलर रहते उन्होंने दिया है। तो मैं अभी ग्रुप पर आपके नाम भेजूंगी कि इन्होंने नहीं भेजा। तो यदि आप लोग अच्छे मार्क्स चाहते हो, समझना चाहते हो संस्कृत को, तो जो एक्टिविटी दी जाती है और बुक में भी एक एक पाठ के बाद परियोजना निर्माण कार्यम दिया है, तो वह भी आपको करना आवश्यक है। तो चलो स्टार्ट करते, भी प्रारंभ करते हैं पाठ की ओर। अभी हम बढ़ते हैं। मूर्खः भृत्य, मूर्ख नौकर। एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः आसीत्। तस्य गृहे एकः स्वामिभक्तः परन्तु बुद्धिहीनः सेवकः अवसत्। सः धनिकस्य आज्ञाम् अक्षरशः अपालयत्, परं स्वः बुद्धिप्रयोगं कदापि न अकरोत्। एकस्मिन् दिवसे धनिकः तस्मै आपणात् लवणम् आनेतुम् अकथयत्। सः लवणं कृत्वा जीर्णवस्त्रे बद्ध्वा नयति स्म। जीर्णवस्त्रात् मार्गे क्रमशः सर्वमपि लवणं भूमौ अपतत्। सक्रोधं धनिकः वदति स्म, रेषट्, किं कोऽपि जीर्णवस्त्रे लवणमानयति? आगामिनि काले वस्तूनि मंजूषामेव आनय। यह पहले हमने पठन किया है। अभी शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले एकस्मिन यानी एक, किसी एक, धनिकः यानी धनिक धनवान, आसित असधातु लंग लकार, देन स्वामी भक्त यानी स्वामी का भक्त जो मालिक कहे,
वैसे रहने वाला। सेवक यानी नौकर। अवसत रहता था, अगेन लंग लकार वस धातु। अक्षरशः यानी जैसे कहा गए, यानी वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग लेता है वह। अपालयत पालना, अगेन अपालयत लंग लकार कदापि यानी कभी भी। अकरोत क्री धातु लंग लकार। आपणात यानी बाजार से। लवणम यानी नमक सॉल्ट। आणि तुम आ प्लस नी धातु और तुमुन अव्यय। अकथयत कथ धातु लंग लकार। कृत्वा, देखो क्री दीर्घ है, क्री यानी खरीदना, खरीद कर। अगेन कत्वा प्रत्यय वहाँ पर, पहले तुमन प्रत्यय है, अभी कत्वा प्रत्यय है, तो क्री धातु को कत्वा प्रत्यय। जीर्ण वस्त्र यानी फटे हुए, पुराने वस्त्र में। बधवा यानी बांध कर। नीनयति आगे स्म है, अगेन लंग लकार लेकर जाता है। देन भूमौ यानी भूमि पर। भूमि शब्द है, सप्तमी विभक्ति है। अपतत लंग लकार पत धातु का गिरा। सक्रोधम क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ। वदति स्म बोला था। फिर आगामिनी यानी आने वाले दिनों में। मंजूषा यानी बॉक्स। आनय यानी लाना। एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः आसीत्। एक किसी एक नगर में एक धनिक रहता था। तस्य गृहे उसके घर में एकः स्वामी भक्तः एक स्वामी भक्त, परंतु बुद्धिहीन जिसको बुद्धि नहीं, बुद्धि का जो प्रयोग नहीं करता है वह नौकर रहता था। सह धनिकस्य आज्ञा, वह धनिक की आज्ञा अक्षरशः अपालयत, वह धनिक की आज्ञा को अक्षरानुसार यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग जैसा होता है वैसा वो एक एक बात मानता था। परंतु स्वबुद्धि प्रयोगम कदापि न करोत, वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करता था। एकस्मिन् दिवसे एक दिन, धनिकः तस्मै, धनिक ने उसको आपणात बाजार से लवणम आनेतुम अकथयत, नमक लाने को कहा था। सह लवणम कृत्वा, उसने नमक खरीद कर जीर्ण वस्त्रे बधवा नयति स्म, वह नमक खरीद कर फटे पुराने, जीर्ण वस्त्र फटे पुराने वस्त्र में बांध कर लाया। नयति स्म लाया था। जीर्ण वस्त्रात फटे कपड़े से मार्गे क्रमशः सर्वमपि लवणम भूमौ अपतत, क्या हुआ था, वो कपड़ा फटा था, पुराना था, इसलिए मार्ग में ही क्रमशः सभी सारा नमक भूमि पर, जमीन पर गिर गया था। सक्रोधम, क्रोध के साथ यानी गुस्से से। धनिक बोला, वदति स्म यानी बोला, रे शट, अरे मूर्ख, रे मूर्ख, किम कोपि जीर्णवस्त्रे लवणमानयति, क्या कोई नमक को पुराने कपड़े में बांध कर लाता है। आगमनी काले वस्तुनि मंजूषायाम एव आनय, भविष्य में वस्तुएं बॉक्स में रखकर लाया करो, बॉक्स में या फिर डिब्बे में लाया करो। आनय लोट लकार है वहाँ पर, लाया करो।
ततः धनिकस्य सुतः कुक्कुरशावकम् आनेतुं भृत्यं कथयति स्म। भृत्यः पूर्वकथनानुसारेण तं शावकं मञ्जूषायां निक्षिप्य स्थूलवस्त्रेण बद्ध्वा आनयति। शावकः श्वासावरोधेन मृतः। एतद्दृष्ट्वा गृहस्वामी तं भृत्यम् उच्चैः वदति, भो मूर्ख, किं त्वं न जानसि यत् जीवान् दोरकेन बद्ध्वा एव आनयेत्? अत्रान्तरे धनिकस्य पत्नी दुग्धमानय इति तं वदति। सः गोपालस्य गृहं गत्वा दुग्धं पत्रे नीत्वा पात्रं दोरकेन बद्ध्वा च कर्षति। मार्गे सर्वदुग्धं वहति। खिन्नः धनिकः स्वकेशान् अकर्षयत् अकथयत् च, भो स्वामी भक्त, दूरम् अपसर, कृष्णं भवतु ते मुखमिति। तदा सः सेवकः झटिति बहिः गत्वा कज्जलेन मुखं कृष्णं कृत्वा प्रत्यागच्छति। एतत् सर्वमपि दृष्ट्वा धनिकः स्वललाटं हस्तेन ताडयति। वरमृत्यविहीनस्य जीवितं श्रमपूरितं मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वान् कार्याणि विनश्यति। सर्वं कार्यं विनश्यति। ततः यानी उसके बाद धनिकस्य सुतः, जो धनिक था उसका बेटा, कुक्कुरः शावकम् आनेतुं भृत्यं कथयति स्म। उसने क्या कहा? सूतः, सूतः पुत्रः, पर्यायवाची शब्द है यह। वह उस नौकर को यानी उस धनिक का बेटा उस नौकर को क्या बोलता है? कुक्कुर शावकम। शावकम यानी बच्चा, कुत्ते का बच्चा, जिसे हम पपी बोलते हैं। तो शावकः आनेतुम कथयति, आनेतुम लाने के लिए नौकर को कहता है, कहा था। भृत्यः उस नौकर ने पूर्व कथानुसारेण, पहले के कहने के अनुसार, यानी जैसे धनिक ने बोला था कि कुछ भी आगे से लाओगे तो बक्से में लाना, डिब्बे में लाना। तम शावकम, उसने उस बच्चे को यानी कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को, मंजूषायाम एक डिब्बे में निक्षिप्य रखकर स्थूल वस्त्रेण बद्ध्वा आनयति, बड़े से वस्त्र में बांध कर उसको लेकर आया। शावकः श्वास अवरोधेन, अभी पिक्चर में देखो किस तरह से उसने बांधा, कपड़े से उसको पूरा लपेट लिया। तो उसने क्या कहा? शावकः, जो कुत्ते का बच्चा था, वह श्वास अवरोधेन मृतः, श्वास रोकने से वह मर गया, यानी वह सांस नहीं ले पाया जिससे वह उसने बांधा था। यह दृष्टवा, यह देखकर गृहस्वामी, घर का जो मालिक है, तम भृत्यम उच्चैः वदति, उसने नौकर को जोर से बोला, भो मूर्ख, किं त्वं जानासि यत् जीवान् दोरकेन बद्ध्वा एव आनयेत्? अरे मूर्ख, क्या तुम यह भी नहीं जानते हो? किं त्वं न जानसि, क्या तुम नहीं जानते हो यत् कि जीवान यानी जीव को दोरकेन, दौर से, रस्सी से, बद्ध्वा बांधकर ही लाते हैं, लाना चाहिए। यानी तुझे यह भी पता नहीं किसी पशु को या फिर जीव को लाना है तो उसको रस्सी से बांध कर लाते हैं। अत्रांतरे धनिकस्य पत्नी दुग्धम आनय इति तं वदति।
बाद में धनिक की पत्नी ने उसको यानी नौकर को दूध लाने को कहा। तम वदति, देखो कौन करता है और कर किसको कहा तो यह समझ में आना चाहिए। तम सह तौते तम तौतान, तो तम यानी उसको यानी नौकर को, तम वदति उसको कहा। किसने कहा? धनिकस्य पत्नी ने। सह गोपालस्य गृहम गत्वा, वह गोपालस्य गृह यानी ग्वाले के घर जहाँ दूध मिलते हैं, दूध का व्यवसाय करने वालों को क्या कहा जाता है? गोपालक यानी गोपाल, ग्वाले। गोपालस्य गृहम गत्वा, गोपाल यानी उसके घर में, ग्वाले के घर में जाकर दुग्धम दूध को पात्रे नीत्वा पात्रम दोरकेन बद्ध्वा च कर्षति, उसने उस जो उसका ये था बर्तन था दूध का, उसको डोर से बांधा और खींचा। कर्षति मार्गे सर्वम दुग्धम वहते, और मार्ग में सारा दूध बह गया। खिन्न धनिक स्वकेशान अकर्षत, इस प्रकार से इसका बिहेवियर देखकर वह उसका जो मालिक था वह बहुत दुखी हो गया। खिन्न धनिक, वो खिन्न यानी दुखी हो गया और अपने बालों को उसने खींचा और बोला, भो स्वामी भक्त दूरम अपसर, अरे स्वामी भक्त, यानी उसको पछतावा हुआ कि मैं जैसा बोलता हूँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये लेता है और खुद का दिमाग कुछ भी यूज नहीं करता है। तो भो स्वामी भक्त, अरे स्वामी भक्त, दूरम अपसर, दूर हो जाओ। कृष्णम भवतु ते मुखम इति, कृष्ण यानी क्या? काला, भवतु हो जाए, तुम्हारा मुख काला करो और यहाँ से चले जाओ। तभी सह सेवकः झटिति बहिः गत्वा कज्जलेन मुखम कृष्णम कृत्वा प्रत्यागच्छति, तभी वह सेवक फट से बाहर जाकर काजल से उसने अपना मुख काला करके चला गया। तत्सर्वमपि दृष्ट्वा धनिकः स्वललाटं हस्तेन ताड़यति, यह सब देखकर वह जो धनिक है धनु, वह उसने माथे पर स्वललाटम यानी अपने सिर पर, फोरहेड पर उसने हाथ मारा और बोला, वरम भृत्यविहीनस्य जीवितम श्रमपूरितम मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति। सेवक से रहित जीवन श्रेष्ठ है, भृत्यविहीनस्य जीवितम वरम, सेवक से रहित जीवन श्रेष्ठ है, जीवन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। जीवितम श्रमपूरितम, जीवन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। मूर्ख भृत्य से संसर्गात, मूर्ख सेवक के साथ सभी कार्य सर्वम कार्यम विनश्यति, सभी कार्य नष्ट होते हैं। सर्वाणि कार्याणि विनश्यति, ऐसा होना चाहिए, सभी कार्य नष्ट होते हैं। यानी अपने हाथ से किए काम करना एक बार का ठीक होगा, पर मूर्ख सेवक को कार्य करने से बेटर अपन खुद ही कर ले। तो इस प्रकार का यह छोटा सा और कॉमेडी लेसन था। एक एक शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ बताए, बहुत इजी है। और यहाँ पूरे पाठ में लंग लकार का ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी क्रियापद है वो सारे लंग लकार में हैं, यह आपने ध्यान में दिया होगा। और लास्ट में जैसे ताड़यति यानी मारता है तो वह लट लकार है। तो और प्रत्यय के यूज़ यहाँ पर हुए हैं। बद्धवा बध धातु है, और कत्वा प्रत्यय उसमें भी, गत्वा में गम है, वहाँ पर भी कत्वा है। आनय में
ल्यप प्रत्यय है आ प्लस नी नहीं है, तो ये इस प्रकार से आपने यह कत्वा नित्वा नी प्लस कत्वा, तो ये कत्वा और तुमुन और ल्यप प्रत्यय को ध्यान में रखने हैं। भृत्यः और सेवकः यह शब्द यहाँ आए हैं, और कि यह स्वामी भक्त यह उसका विशेषण है। तो यह आपने इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो आगे हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। यह शब्दार्थ आपने याद करने हैं और बुक में भी लिखने हैं। बुद्धिहीन बुद्धि से रहित, कदापि कभी भी, जीर्ण वस्त्रे पुराने कपड़े में, मंजूषायाम पेटी में, कुक्कुरः कुत्ता, भृत्यम नौकर, स्थूल वस्त्रेण मोटे कपड़े से, अत्रांतरे उसके बाद, कर्षति खींचता है, अपसर चला जा, कज्जलेन काजल से, स्वललाटम अपने माथे को, संसर्गा संगति से, अक्षरशः एक एक अक्षर से, लवणम नमक, क्रमशः धीरे धीरे, सुतः पुत्रः शावकम बच्चे को निक्षिप्य रखकर, दोरकेन रस्सी से, पात्रे बर्तन में, खिन्न दुखी झटिति यानी तुरंत, इमिजिएटली, प्रत्यागच्छति वापिस आया, स्वकेशान अपने बालों को, ताड़यति मारता है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। अक्षरशः अक्षरशः, स्थूल वस्त्रेण स्थूल वस्त्रेण, प्रत्यागच्छति प्रत्यागच्छति, स्वललाटम स्वललाटम, ताड़यति ताड़यति, कज्जलेन कज्जलेन। श्लोकम उच्चार्य वद अर्थम वदत, श्लोक पढ़कर अर्थ बोलिए। आपने श्लोक पढ़ना है और अर्थ बताना है। वरम भृत्य विहीनस्य जीवितं श्रम पुरीतं, मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति। सेवक से रहित जीवन श्रेष्ठ है। जीवन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। मूर्ख सेवक के साथ सभी कार्य नष्ट होते हैं। मूर्ख सेवक के साथ सभी कार्य नष्ट होते हैं। अभी लिखित कार्य का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पेभ्यः उचितम् उत्तरं चित्वा लिखत। धनिकस्य सेवकः कीदृशः आसीत्? धनिक का जो सेवक है, नौकर, वो कैसा था? बुद्धिमान था क्या? नहीं। बुद्धिहीन था? हाँ। चतुर था? नहीं। दम्भी था? नहीं। तो वो सेकंड वन इज आंसर, बुद्धिहीन। जिसको बुद्धि नहीं थी वह। धनिकस्य सूतः सेवकं किमानेतुं कथयति? धनिक के बेटे ने नौकर को क्या लाने के लिए कहा था? कुक्कुर शावकम, मार्जार शावकम, मूषक शावकम। तो क्या बोला था उसने? कुक्कुर शावकम, कुत्ते का बच्चा लाने को कहा था। फिर है सेवकः दुग्धपात्रं केन बद्ध्वा कर्षति? सेवक ने दूध का पात्र किससे बांधा था? दोरकेन। कज्जलेन कृष्णं मुखं कः कृतवान्? कज्जलेन काजल से काला मुख किसने किया? किसने किया काला मुख? काजल से सेवक ने किया ना। तो कुक्कुरः
बुद्धि। तो पहले का बुद्धिहीन, सेकंड का कुक्कुर शावकम, थर्ड का दोरखेन और फोर्थ सेवक। एक पदेन उत्तरत। मूर्खः भृत्यः मुखं केन लिम्पति। केन लिम्पति, कज्जलेन। अभी हमने ऊपर लिखा था ना, कज्जलेन। किससे लिम्पा था उसने? तो कज्जलेन, काजल से। भृत्यः कीदृशः आसीत्? मूर्खः। यहाँ आप मूर्ख भी लिख सकते हो, बुद्धिहीन भी लिख सकते हो। धनिकस्य पुत्र की माने तुम आदिशत, जो ऊपर लिखे है ना वही आप लिखने हैं आंसर। धनिकस्य पुत्र की माने तुम कुक्कुर शावकम, कुक्कुर शावक। ठीक है। मूर्ख भृत्य केन लिम्पति, कज्जलेन। भृत्य कीदृश आसीत्? मूर्खः। धनिकस्य पुत्र की माने तुम आदिशत, कुक्कुर शावक। मंजूषात उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ जो मंजूषा दी है वहाँ इसको, यहाँ के शब्द फिल इन द ब्लैंक में लगाने हैं। एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः आसीत्। पहला क्या है? धनिकः। फिर दूसरा, सः लवणं कृत्वा दोरकेन। क्या आएगा दूसरे का आंसर? दोरकेन। दोरकेन बद्ध्वा नयति स्म। वृत्तिहीनस्य जीवितं श्रमपूरितं वरम। जीवान, सॉरी यहाँ पर सलवनम कृत्वा जीर्ण वस्त्रे। सेकंड का आंसर क्या होगा? जीर्ण वस्त्रे। सेकंड और थर्ड का होगा वरम वृत्तिहीनस्य जीवितम, और जीवान दोरकेन बद्ध्वा एव आनयेत्। मूर्ख वृत्ति से संसर्गा सर्वं कार्यं विनश्यति। तो फर्स्ट का धनिकः, सेकंड का जीर्ण वस्त्रे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, चलो आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दानां पदपरिचयं लिखत। पदपरिचय के लिए सबसे पहले तो आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ लिंग विभक्ति और वचन लिखोगे। अभी भी बहुत बच्चों के ये शब्द रूप धातु रूप याद ही नहीं है। लिंग को कोई पुरुष लिख देता है, क्रियापद का या रूप यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ धनिकस्य, धनी लिंग पुल्लिंग आएगा, विभक्ति षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। जीर्ण वस्त्रे वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि नपुंसकलिंग। फिर सप्तमी एक वचन, भूमि स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन। शावकम, शावक पुल्लिंग शब्द आएगा, द्वितीय एक वचन। जीवान, जीव पुल्लिंग शब्द,
द्वितीया बहुवचन, पुल्लिंग पुल्लिंग, द्वितीया द्वितीया, यह एक वचन और ये बहुवचन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अहम पठितुम गच्छामि, विधि लिंग लकार करना है, मैं पढ़ने के लिए जाता। गच्छामि तो अहम है, उत्तम पुरुष है तो आ गच्छेयम आएगा, गच्छेयम। त्वम भोजनम आनय, आनय आनयति, जो है नीनय धातु है तो उसका लट लकार में हमें करना है तो नय, और त्वम है इसलिए नयसि, नयसि। सह मूर्खः अस्ति, तो उसका हमें लोट लकार में करना है, अस्ति का क्या होगा, भविष्यति, सह मूर्खः भविष्यति। वाक्यानि द्विवचने परिवर्तित, वयम लवणम नेष्यामः, द्विवचन में परिवर्तन करना है। वयम का क्या होगा, अहम आवाम, तो आवाम होगा, लवणम लवणम, नेष्यामः का क्या होगा, वह। ठीक है, नेष्या वह, आवाम आएगा। अहम का आगे नावाम आएगा, आवाम। एकम एकम, स्थूलम स्थूलम, गजम गजम, सिर्फ अपश्याम अपश्याव, अपश्याव। यूयम का आगे युवाम, फलानी फलानी, खादथ का खादथः। मूर्खः भृत्यः आसीत्, मूर्ख भृत्यौ मूर्खौ आस्ताम, तो यह द्विवचन करना है। भृत्यौ होगा, मूर्खौ होगा और आस्ताम, आस्ताम द्विवचन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके संसर्ग में रहने से कार्यों का विनाश होता है, तो किसके साथ रहोगे तो विनाश होगा, मूर्खों के साथ। किसके प्रयोग से कार्य सिद्ध होते हैं, श्रम से, श्रम के साथ यदि कार्य करोगे तो, और बुद्धि से, दोनों भी आएंगे यहाँ, बुद्धि के प्रयोग से कार्य सिद्ध होते हैं। बाहर लिखे क्रियापदों के लिए कर्ता पदों को अंदर पंजुषा में लिखो। जैसे यहाँ पर पठामी है, लिखा वह है, तो अहम पठामी, अहम नमामि, तो इस प्रकार से अहम आवाम वयम आपको लिखना है वहाँ पर। अहम खेलानी, तो अहम ब्रह्मामि, तो यह आपने वहाँ अच्छे से लिखना है नोटबुक में। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, उद्यान तथा बाजार के चित्रों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बनाएं या चिपकाएं एवं प्रत्येक से संबंधित 5-5 वाक्य लिखें। आपने उद्यान से उद्यान का चित्र बनाओ या फिर उसके चित्र चिपकाओ और वाक्य लिखो। उसी प्रकार बाजार का भी आपने ट्राई करना है, 5-5 वाक्य दोनों का भी लिखना है नोटबुक में। और यहाँ इस प्रकार से हमने यह एक्सरसाइज देखी है, कंप्लीट हो गई है। किसी को कुछ डाउट होगा तो आपने पूछना है मुझे। और ये सारे क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिखने, सभी लिखने। ये वाले यहाँ पर टिक किए तो भी चलेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहने दो टेक्स्ट बुक में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपने नोटबुक में लिखना है। और ये वाला रचनात्मक कार्य वाला आपने लिखना है। तो इसी के साथ अभी हमारा यह पाठ पूर्ण कंप्लीट होता है। तो आपने अच्छे से पढ़ना है और यही अभी हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।